हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। गाइस, हम कर रहे हैं अपने करंट अफेयर्स की एमसीक्यू प्रैक्टिस और हम कर रहे थे अपने सितंबर 2021 के एमसीक्यूज़, जिसके हम 150 क्वेश्चंस कवर कर चुके हैं और आज हम अपने लास्ट सेशन को कवर कर रहे हैं, जिसमें हम अपने नेक्स्ट 50 क्वेश्चंस को कवर करेंगे और सितंबर 2021 को फिनिश करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद इट। वन ऑफ द इम्प्लीकेशंस ऑफ इक्वालिटी इन सोसाइटी इज द एब्सेंस ऑफ आइडियोलॉजी, कॉम्पिटिशन, रिस्ट्रेंट्स और प्रिविलेजेस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, प्रिविलेजेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी। इट इज ए लीगल टेंडर इशूड बाय द सेंट्रल बैंक इन ए डिजिटल फॉर्म एंड इट इज एक्सचेंजेबल 1-to-1 विद द फिएट करेंसी। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस से रिलेटेड। सो आर्टिकल 108 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एक्सप्रेसली मेंशंस 2 privileges, that is freedom of speech in parliament, right of publication of its proceedings, and these are certain rights and immunities enjoyed by members of parliament individually and collectively so that they can effectively discharge their functions। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि आर्टिकल 105 के अंडर है, ना कि आर्टिकल 108। नेक्स्ट क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द पावर्स, प्रिविलेजेस एंड इम्यूनिटीज ऑफ पार्लियामेंट एंड एमपीज आर टू बी डिफाइंड बाय लोकसभा स्पीकर, राज्यसभा चेयरपर्सन और पार्लियामेंट एंड दीज आर डू नॉट एक्सटेंड। ये प्रिविलेजेस प्रेसिडेंट को नहीं मिलते। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। क्योंकि फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये लोकसभा या राज्यसभा के स्पीकर, चेयरपर्सन इनको डिफाइन नहीं करते हैं कि उनकी जो प्रिविलेजेस हैं वो क्या होंगी, उनको ब्रीफली वो डिफाइन नहीं करते। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंगल यूज प्लास्टिक। सो अ गवर्नमेंट कमिटी हैज आइडेंटिफाइड सिंगल यूज प्लास्टिक आइटम्स टू बी बैन्ड बेस्ड ऑन द इंडेक्स ऑफ देयर यूटिलिटी एंड एनवायरमेंटल इम्पैक्ट, and first category is proposed to phase out the plastic sticks used in balloons, flags, candy, ice cream, earbud, thermocol that is used in decoration। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारतनेट। इट इज़ अ प्रोजेक्ट originally launched in 2011 as the National Optical Fiber Network and renamed as BharatNet। Objective is to facilitate the delivery of e-governance, e-health, e-education, e-banking, internet and other services to rural India। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है नासा's वाइपर मिशन। So it is a part of NASA's New Millennium Program and it aims to study ice on the lunar surface। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, ओनली 2। क्योंकि नासा के उस प्रोग्राम का मिशन नहीं है, ये अलग से मिशन है, ये नासा के मिलीनियम प्रोग्राम का पार्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हॉर्न राइनोसेरस। इट इज़ आइडेंटिफाइड बाय अ सिंगल ब्लैक हॉर्न with a grey brown hide with skin folds and it is native to the Indian subcontinent। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्लैक कार्बन रिजल्ट्स फ्रॉम द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल एंड मास और इट इज प्रोड्यूस्ड बोथ बाय नेचुरल एंड ह्यूमन एक्टिविटीज एज अ रिजल्ट ऑफ इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फॉसिल फ्यूल्स, बायोफ्यूल्स एंड बायोमास। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है असम शेयर्स इंटर स्टेट बाउंड्रीज विद अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय एंड वेस्ट बंगाल। और मिजोरम किसके साथ शेयर करती है? असम, त्रिपुरा एंड मेघालय। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। क्योंकि मिजोरम किसके साथ बाउंड्री शेयर करती है? असम, त्रिपुरा एंड मिजोरम, ना कि मेघालय, सॉरी, असम, त्रिपुरा एंड मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा हाइबोडोन शार्क। सो हाइबोडोन्स आर एन एक्सटिंक्ट group of sharks was a dominant group of fishes in both marine and fluvial environments during the Triassic and early Jurassic time and they became extinct at the end of Miocene time। तो हमें यहाँ पे गलत स्टेटमेंट बतानी है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओनली 2। सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि एक्सटिंक्ट मायोसिन टाइम पे नहीं बल्कि क्रिटेशियस एज में ये एक्सटिंक्ट हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है समुद्र शक्ति। तो ये जो समुद्र शक्ति है ये किस किस की बायलेटरल एक्सरसाइज है? इंडिया और इंडोनेशिया के बीच की है। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट फूड सेफ्टी इंडेक्स। इट इज इंडेक्स इज डायनामिक quantitative and qualitative benchmark model that provides an objective framework for evaluating food safety across all states and UTs and it is developed by Ministry of Food Processing। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है ओनली 1। क्योंकि इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, फसाई के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। इट प्रोवाइड्स कवर ऑफ 5 lakhs पर फैमिली per year for primary care hospitalization across public and private empaneled hospitals in India and National Health
authority is the nodal agency responsible for the nationwide रोल आउट एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द स्कीम। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि सिर्फ प्राइमरी केयर हॉस्पिटलाइजेशन के लिए नहीं है, ये क्या है कि प्री हॉस्पिटलाइजेशन और पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के टाइम के वो सारे एक्सपेंसेस के लिए है, ये प्राइमरी केयर के लिए नहीं है। कोई भी ऐसी दूसरी डिजीज़ होती है उसके लिए भी ये माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फूड सिस्टम समिट। सो इट इज़ एनुअल फ्लैगशिप इवेंट ऑफ द वर्ल्ड फूड प्रोग्राम एंड इट इज़ कन्वेंड एज द पार्ट ऑफ डिकेड ऑफ एक्शन टू अचीव सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स बाय 2030। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इवेंट वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का नहीं बल्कि यूनाइटेड नेशंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोकुल ग्राम्स। दे विल बी सेल्फ सस्टेनिंग एंड प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम बायोगैस फॉर इन हाउस कंजम्पशन एंड दे विल ऑल्सो फंक्शन एज स्टेट ऑफ द आर्ट in situ state of art in situ training center for farmers, breeders and मैत्रीज। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। इट वाज लॉन्च्ड इन 2017 एंड इट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड। तो हमें यहाँ पे करेक्ट पूछा गया, लेकिन हमारे यहाँ पे दोनों ही स्टेटमेंट्स गलत हैं, क्योंकि एक तो इसको 2017 में लॉन्च नहीं किया गया और इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी भी दूसरी है, तो इसलिए हमारी दोनों स्टेटमेंट्स गलत हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सुंदरबंस। इट इज़ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड रामसर साइट एंड इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट ब्रीडिंग एरियाज ऑफ ब्लैक नेक्ड क्रेन इन इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि यहाँ पे ये मैंग्रोव्स के लिए फेमस है, ना कि ब्लैक नेक्ड क्रेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है चैंगी 5 प्रोब। तो ये एक अनमैन्ड स्पेस क्राफ्ट है जापान का और इसमें 4 पार्ट्स है, ऑर्बिटर, रिटर्नर, असेंडर एंड लैंडर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो स्पेस क्राफ्ट है ये चाइना का है, ना कि जापान का। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। इट इज़ सेकेंड लार्जेस्ट रामसर साइट इन इंडिया आफ्टर सुंदरबंस एंड इट होस्ट द ओनली नोन पॉपुलेशन इन इंडिया ऑफ द एंडेंजर्ड इंडस रिवर डॉल्फिन। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये जो ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व है ये सुंदरबंस के बाद सेकंड जो रामसर साइट नहीं है, क्योंकि सेकंड रामसर साइट कौन सी? चिलिका लेक है, ना कि ब्यास कंजर्वेशन रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है ताइवान स्ट्रेट। इट मेक्स अ पार्ट ऑफ साउथ चाइना सी एंड इट्स सदर्न पोर्शन इज लिंक टू द ईस्ट चाइना सी एंड इट इज़ अ 110 माइल वाइड चैनल दैट सेपरेट्स मेनलैंड चाइना फ्रॉम द आइलैंड ऑफ ताइवान। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन बी ओनली 2। फर्स्ट स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि ये ईस्ट चाइना सी से लिंक करती है, लेकिन नॉर्दर्न पार्ट पे करती है, नॉर्थ में, ना कि सदर्न पोर्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वच्छ सर्वेक्षण 2021। Ministry of Housing and Urban Affairs has launched the 7th consecutive edition of Swachh Sarvekshan and it is launched by PM Modi in 2014। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1। क्योंकि सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि एक तो उसको महुआ के द्वारा लॉन्च किया गया है और ये 2016 में लॉन्च की गई है, ना कि 2014 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वालिटी काउंसिल ऑफ इंडिया। इट इज़ एन ऑटोनमस एक्रीडिटेशन बॉडी and it was set up by the government of India in 1997 for quality assurance in all fields including governance। तो correct answer option C both 1 and 2। next question है international criminal court। it is located in New York, is the court of last resort for prosecution of genocide, war crimes and crimes against humanity। its founding treaty Rome statute entered into force on July 1, 2002। तो correct answer option B only 2। first statement क्यों गलत है? क्योंकि हेग नीदरलैंड्स में लोकेटेड है, ना कि न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी। It is set up as the World's Atom for Peace Organization 1957 with the UN family and its headquarters is in Vienna, Australia। तो correct answer option C both 1 and 2। next question है आयुष्मान भारत digital mission। it is a digital mission, digital health ecosystem under which every Indian citizen will now have unique health IDs, digitized health records with identifiers for doctors and health facilities। और इसके क्या है? 4 की बिल्डिंग ब्लॉक्स है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 ओनली 2, ऑप्शन ए ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि इसके 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। ये 4 हैं हेल्थ ID, डिजी डॉक्टर, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री और पर्सनल हेल्थ रिकॉर्ड, जिसके अलावा ई फार्मेसी और टेली मेडिसिन भी आता है। तो 6 बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस। सो आर्टिकल 31 रिकॉग्नाइजेस लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज बट नॉट दोज बेस्ड ऑन रेस एंड एथनिसिटी। और इसका क्लॉज ए क्या कहता है? सब क्लॉज ए MEI एंजॉय राइट टू एजुकेशन एज अ फंडामेंटल राइट। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज़ हेल्ड दैट द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एड टू एन इंस्टीट्यूशन इज, मतलब गवर्नमेंट एड का जो एड होता है एक इंस्टीट्यूशन के लिए वो क्या होता है?
तो गवर्नमेंट का एड एक फंडामेंटल राइट नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, इट इज़ नॉट अ फंडामेंटल राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पीकर ऑफ लोकसभा, इट डिसाइड्स ऑन द एजेंडा टू बी टेकन अप फॉर डिस्कशन ड्यूरिंग द मीटिंग एंड स्पीकर प्रिसाइड्स ओवर द जॉइंट मीटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है borrowing is a loan taken by the government and falls under capital receipts in the budget documented. Off budget borrowings are loans that are taken not by the center directly but by another public institution which borrows on the directions of the central government। तो correct answer है option C, both 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है आकाश प्राइम, इट इज इक्विप्ड विद एन इंडिजिनस एक्टिव रेडियो फ्रीक्वेंसी सीकर फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी एंड इट इज अ न्यू वर्जन ऑफ आकाश मिसाइल टेस्टेड रिसेंटली बाय DRDO विद द हेल्प ऑफ फ्रांस। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इसको इंडिया ने खुद ही टेस्ट किया है, खुद ही बनाया है, इसको किसी ने भी मतलब किसी की मदद से, फ्रांस की मदद से इसको टेस्ट नहीं किया गया, तो इसलिए करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, ये न्यूज़ में हमें देखने को मिलता है, तो ये किससे रिलेटेड ही है, ईरान न्यूक्लियर डील से रिलेटेड। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, ईरान न्यूक्लियर डील। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन पार्लियामेंट द डेट ऑफ इलेक्शन ऑफ अ स्पीकर इज फिक्स्ड बाय द, तो स्पीकर का इलेक्शन कब होगा ये कौन डिसाइड करता है, ये प्रेसिडेंट डिसाइड करता है, तो ऑप्शन भी हमारा यहाँ पे करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन गुलाब, इट इज़ फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल रीजन एंड गुलाब वो सजेस्टेड बाय श्रीलंका। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि जो गुलाब नेम है वो सजेस्ट किया गया था पाकिस्तान के द्वारा, ना कि श्रीलंका के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है Xenon 1T, it uses the dual phase liquid or gas xenon technique. It is the world's most sensitive dark matter experiment and was operated deep underground at the INFN laboratory Nazionale del Gran Sasso in Italy। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है डार्क एनर्जी से रिलेटेड, इट इज़ इन हाइपोथेटिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट एक्सर्ट्स अ नेगेटिव रिपल्सिव प्रेशर behaving like the opposite of gravity. It is causing the rate of expansion of our universe to accelerate over time rather than to slow down। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया, इट वॉज एस्टैब्लिश अंडर द कॉम्पिटिशन एक्ट 2002 एंड इट्स चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि इनको अपॉइंट कौन करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करते हैं, ना कि प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है PM केयर्स फंड, इट वॉज सेटअप एज द पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट विद द ट्रस्ट डीड रजिस्टर्ड ऑन March 2020 and Prime Minister is the ex-officio chairman of the PM Cares Fund। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन और ह्यूरिकेन फॉर्म्स ओवर द सीज एंड लूजेज इट्स स्ट्रेंथ इमीडिएटली आफ्टर। तो ये किसके बाद अपनी स्ट्रेंथ लूज कर देता है, जब एक लैंडफॉल हो जाता है, मतलब कि ज़मीन पे आने के बाद ये अपनी एनर्जी लूज कर देता है। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइक्लोन्स आर फॉर्म्ड over the oceanic water in the tropical region. In cyclones air comes in from above and sinks to the ground। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1, क्योंकि एयर अबव से ही नहीं आती, हाई प्रेशर विंड होती है, तो सारी जगह से एयर आती है और वो ग्राउंड की तरफ सिंक करती जाती है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज, so it is an intergovernmental body of the UN responsible for advancing knowledge on human induced climate change and it is established in 1988 by the World Meteorological Organization and International Union for Conservation of Nature IUCN। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि इसको WMO और यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम के द्वारा एस्टैब्लिश किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज़ एन एपेक्स स्टैट्यूटरी बॉडी फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट एंड इट इज़ हेडेड बाय होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1, क्योंकि इसको होम मिनिस्टर नहीं बल्कि प्राइम मिनिस्टर इसको हेड करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड मैरीटाइम डे, it aims to provide an opportunity to focus attention on the importance of shipping and to emphasize a particular aspect of the work of the International Maritime Organization and theme क्या है, theme is seafarers at the core of shipping's future। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है it was designated and no it is a wrong question। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एंटी डिफेक्शन लॉ, अंडर दिस लॉ द पावर टू डिसाइड द डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ MP MLA रेस्ट विद द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द लेजिस्लेचर एंड द लॉ अलाउज अ पार्टी टू मर्ज विद और अनदर पार्टी प्रोवाइडेड फॉर एटलीस्ट 1/3 ऑफ इट्स लेजिस्लेटर्स आर इन फेवर ऑफ द मर्जर। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, ओनली 1। सेकेंड स्टेटमेंट क्यों गलत है, क्योंकि 2/3 फेवर में होने चाहिए मर्जर के, तभी मर्जर होता है, 1/3 में मर्जर नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन है रेबीज वायरस इन्फेक्ट्स द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इट कैन स्प्रेड द पीपल एंड पेट्स इफ दे आर बाइटन और स्क्रैच्ड बाय अ रेबिड एनिमल। तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, बोथ 1 and 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस
of 2011. Details of economic conditions of the people in rural and urban households caste data were released. और इसके टू कंपोनेंट्स होते हैं, a survey of the rural and urban households and ranking of these households based on preset parameters and a caste census. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये जो डाटा ये कलेक्ट किया जाता है लेकिन इसको रिलीज नहीं किया जाता, तो इसलिए हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे. नेक्स्ट क्वेश्चन है भगत सिंह. इन 1924 इन कानपुर he became a member of Hindustan Republican Association started by Madan Lal Dhingra a year earlier. In 1927 he was first arrested on charges of association with the Kakori case, accused for an article written under the pseudonym Vidrohi रिबेल. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी ओनली 2, क्योंकि ये इसके मेंबर तो बने थे HRA के, लेकिन इसको मदन लाल ढींगरा के द्वारा स्टार्ट नहीं किया गया था, बल्कि दूसरे मेंबर्स के द्वारा स्टार्ट किया गया था, दूसरे लीडर्स के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन है जोजिला टनल. It is said to be Asia's second longest bi-directional tunnel, and it will connect Srinagar, Dras, Kargil and Leh via tunnel through the famous Zojila Pass. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी बोथ 1 and 2. नेक्स्ट क्वेश्चन है डिप्टी स्पीकर इज इलेक्टेड in the first meeting of the Lok Sabha after the general elections for a term of 5 years from amongst the members of the Lok Sabha, and according to constitution position of deputy speaker is offered to the opposition party in इंडिया. तो करेक्ट आंसर है ऑप्शन है ओनली 1. सेकंड स्टेटमेंट क्यों गलत है? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि डिप्टी स्पीकर ऑपोजिशन पार्टी से होगा, बल्कि एक कन्वेंशन चलती हुई आ रही है, तो इसलिए हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ओनली 1. तो ये थे गाइज हमारे सितंबर 2021 के क्वेश्चंस, और ये हमने 200 क्वेश्चंस कवर किए हैं, और यहाँ पे हमारा सितंबर खत्म होता है. अब हम अपने नेक्स्ट सेशन में अक्टूबर 2021 स्टार्ट करेंगे. तो अगर आपको ये सेशन पसंद आया हो तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अपना स्कोर हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा. तो थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड. जय हिंद.